कि जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना, और भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। कोट बिन चुनर गोट बिन दूला कोट बिना, सास बहू के बचे न भोजन, धम्मा धाई बिना, जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना, भैया सुनिए बरायते दारू खोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन, ससुरारे सारी, अपनों घर ना शोभा देवे, घरवाली के बिना, जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना, भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा। राम और लक्ष्मण को लेके चले हैं विश्वामित्र। जब चलते जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा कि महाराज बड़ी बढ़िया सी कुटिया बनी है और उस कुटिया के बाहर एक बड़ी सी शिला रखी है, पत्थर की। उस शिला को देख के राम जी पूछने लगे, गुरुदेव ये पत्थर कैसा है कुटिया के बाहर? जवाब दिया, ये पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी थी, नाम था अहिल्या। फिर गुरुवर ये पत्थर कैसे हो गई? कहा इसे एक बार इंद्र ने देख लिया। जब इंद्र ने देखा तो चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा कि वो तो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सुंदर है। जवाब दिया, इसीलिए तो छल करना है। बोले तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जवाब दिया, एक काम है छोटा सा। क्या काम है? काम ये है कि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते, बस आप छोटा सा काम कर देना, मुर्गा बनकर के रात्रि के 1-2 बजे आवाज लगा देना। गौतम ऋषि को लगेगा कि सवेरा हो गया तो वो कमंडल उठा के निकल लेंगे और मैं तब तक छल करके वापस आ जाऊंगा। चंद्रमा ने मना किया, लेकिन गौतम की पत्नी पर ऐसी नीयत खराब हुई, महाराज बार बार हाथ जोड़ रहे कि निभा दो भैया, मित्रता कैसी निभाओगे? अरे जब अभी छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, आगे क्या करोगे? हाथ पैर ऐसे जोड़े दादा। तो चंद्रमा ने रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि भोले भाले बेचारे को लगा
कि सवेरा हो गया तो कमंडल उठाया और मैया गंगा के पास पहुंचे। अब रात्रि के 1 बजे जब मैया गंगा ने गौतम को देखो तो क्रोध में बोली, अरे ओ बावरे गौतम, तू पागल हो गया? बोले क्यों मैया? एक बात सुन ले, विचार किया कि जिसको कोई नहीं उठा पाया वो मेरी बेटी ने उठाया है। हेलो, कलश भरने वाली कन्याएं सभी खड़ी हो जाएं। जवाब दो कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। जगह बेजगह पत्र भिजवाए गए। एक पत्र विश्वामित्र जी के यहां महाराज विश्वामित्र जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो जवाब दिया कि चलो स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। अच्छा बुजुर्गों ध्यान देना, हम स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर। स्वयंवर, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे कहते हैं स्वयंवर। पहले शादियां होती थी, जयमाला पड़ती थी। अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला ना डरवाई तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक लड़का बारौठी पे रूठ गया, बोले जयमाला जब तक ना पड़ेगी हमारी शादी ना होगी। से बड़े बूढ़े दादा रहे बैठे, बोले लला एते आओ। बोले हाँ। बोले अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब ना मीन है और ना धनुष है, जो गाड़ी को पहिया डरो जुटो दो तो मैं जयमाला डरवा दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। अच्छा यहाँ इतने बुजुर्ग बैठे, दादा पहले शादियां होती थी तो विदा कितने साल बाद होती थी? 3 या 5, 3 या 5। और अब अगर बहू चौथे दिन घरे ना आए तो लला फांसी लगाए, मज्जे आ रही नहीं आ रही, जेरो खाई लेते। पहले बरातें जाती थी तो महीनों तक रुकती थी, और अब बरात बालन की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे की व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी बात, यादव जब शादी करते बच्चों की, यादवों के विवाह में मतलब बारात में सब जाएं, पूरा गांव क्षेत्र रिश्तेदार व्यवहारी प्रेमी सब जाएं, लेकिन 2-4 पीवे वाले न जाएं तो लो आनंद ना है, तो बाराती पूरी ना होती यादवन की। एक विद्वान ने लिखा है